चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, मेयर पद पर बीजेपी ने किया कब्जा। फरीदाबाद में 1 फरवरी को आम बजट पर सबकी निगाहें, बजट पर आई आम लोगों की प्रतिक्रिया। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के विवाह दिवस की तैयारियां शुरू, धूमधाम से मनाया जाएगा विवाह पर्व। नंगल में बीबीएमजी प्रबंधन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा धारकों से करवाए 10 मकान खाली। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नतीजे सामने आ गए हैं। ये मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस और आप गठबंधन की प्रत्याशी प्रेमलता को शिकस्त दी है। भाजपा के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को कुल 19 वोट मिले, वहीं आपकी मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को सिर्फ 17 वोट मिले। आई वुड से आज भी देखिए, मैंने बोला अभी भी आज भी जब ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो कांग्रेस के और आम आदमी जो पार्टी के उनके पार्षद थे, उन्होंने उठते सार उस चीज़ पे सवाल उठाने शुरू कर दिए, ये क्या है जी, वो क्या है, आई टू इंटरवीन। मैंने कहा जी आपने आपके कहने पे, आपकी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, जो कि कोई आम किसी व्यक्ति को नहीं, हाई कोर्ट के एक जज को, रिटायर्ड जज को लगाया। आप उनकी भी क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हैं अगर आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और आपके कहने हमने नहीं कहा, आप लोग पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने कहा तो ये आए। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से देशवासियों को कई राहतें मिलने की उम्मीदें हैं। इस बीच फरीदाबाद में बजट को लेकर आम लोगों और व्यापारी वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग तो सरकार के कार्यकाल से खुश नजर आए तो कुछ लोग सरकार के कामकाज से नाखुश भी नजर आए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार व्यापारी वर्ग के लिए कुछ राहत लेकर जरूर आएगी। देखो जी, हम तो ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट तीसरी बार दोबारा आ रही है तो इसमें कुछ व्यापारियों के लिए भी ये सोचे सरकार कि भाई थोड़ा सा जीएसटी कम कर दे, या हम जो हमारे को और बहुत परेशानियां हैं उसको दूर कर दे। बाकी गवर्नमेंट से तो हम यही आशा करेंगे कि व्यापारियों के लिए भी बजट कुछ लाए। अभी तक तो बड़े बड़े साहूकारों के लिए बजट ला रहे हैं, अब थोड़ा मीडियम लोगों के लिए भी बजट लाना चाहिए। फ़ायदा मिला है, काफ़ी फ़ायदा मिला है, हमारा रोज़गार बढ़ा है, मार्केट में भी तरक्की हुई है और सिलेंडर कम से कम हम जब चाहे जब मिल जाता है 3 से 4 सिलेंडर मिल जाते हैं हमें 6 महीने में, फ़ायदा मिला है। आनंदपुर साहिब में 1 या फिर 2 फरवरी को गुरुद्वारा गुरु का लाहौर में गुरु गोबिंद सिंह का विवाह दिवस मनाया जाएगा। 1 फरवरी को नगर कीर्तन गुरुद्वारा भोरा साहिब से रवाना होकर हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारा सिहरा साहिब में रुकेगा और फिर गुरुद्वारा गुरु का लाहौर पहुंचेगा। 2 फरवरी को अखंड पाठ साहिब के भोग व धार्मिक दीवान आयोजित होंगे। एसजीपीसी ने हिमाचल सरकार से सड़कों की मरम्मत और टोल फ्री व्यवस्था की मांग की है। समूह संगतां दे सहयोग दे नाल ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਵਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਖਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪਰਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਰਾਤ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਮਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ
ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ नंगल में बीबीएमबी की सरकारी कॉलोनी में अवैध तौर पर रह रहे कब्जाधारकों से 10 मकान खाली करवाए गए। पुलिस को मिल रही शिकायतों के आधार पर बीबीएमबी प्रबंधन हरकत में आया और डबल एफ ब्लॉक में अवैध तौर पर खोले मकानों को खाली करवाकर पक्के तौर पर बंद कर दिया गया। इस दौरान विभाग के एसडीओ अर्शदीप सिंह, कनिष्ठ अभियंता गौरव साहनी, हरजिंद्र सिंह पटवारी, संजीव शर्मा, हरनेक दहल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡ ਰੂਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। अजनाला में 7 महीने बाद भी मंजीत हत्याकांड के आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। मृतक के विसरा की जांच नहीं हुई और पुलिस अब कह रही है कि विसरा गुम हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की और एक हेड कांस्टेबल विसरा लेकर फरार हो गया। पीड़ित जगदीप सिंह ने एसपी को शिकायत देकर सीबीआई जांच की मांग की है। 2 जुलाई तो लैके हुण तक मैं तरले कट मर गया। हर अफसर को जा गया कि मेरे फादर की विसरा रिपोर्ट मंगवाओ। फिर मैं कल हैल्थ मिनिस्टर नूं, चीफ सैकटरी नूं उत्थे मेलां कीतियां इन्हां नूं नाल सीसी रख के ते उसे वेले ही इन्हां ने कट दित्ती और 3 महीने रिपोर्ट दब के रखी आ। साफ पुलिस कातलां दी मदद करन डई आ तां कि जिहड़ा हैगा इस केस नूं खुर्द-बुर्द कीता जावे। 2 जुलाई प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जहां 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं इसमें फरीदाबाद का एक शख्स भी अपनी जान गंवा बैठा। युवक अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था और भगदड़ में युवक ने अपनी जान गंवा दी। युवक की मौत के बाद परिवार में आर्थिक संकट छा गया है। लगा ही नहीं रहा था टाइम, तो एक आध बार लगा भी तो आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, आवाज़ कट कट के आ रही थी। फिर इन लोगों के फ़ोन लगने ही बंद हो गए। फिर 4 बजे के लगभग उनका मौसी का फ़ोन आया था, जो मौसी साथ में गई हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं और एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे के लिए रेफ़र कर दिया है। और आवाज़ ही इतनी भी मुझे कट कट के ही सुनाई दिया। आगे इन्होंने जो भी बोला मुझे वो समझ ही नहीं आया। फ़ोन तो काफ़ी मतलब 3-4 मिनट चला पर मुझे बात कुछ समझ ही नहीं आई थी, आवाज़ कट कट के आ रही थी। लगा ही नहीं रहा था टाइम, तो एक आध बार लगा भी तो आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, आवाज़ कट कट के आ रही थी। फिर इन लोगों के फ़ोन लगने ही बंद हो गए। फिर 4 बजे के लगभग उनका मौसी का फ़ोन आया था, जो मौसी साथ में गई हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको एम्बुलेंस में लेके गए। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना ई डिवीजन की पुलिस ने फर्जी सीबीआई अफसर बनकर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी की। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय आलम सिंह ने बताया कि ये आरोपी खुद को फर्जी सीबीआई अधिकारी बताकर लाखों रुपए की ठगी करते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक FIR दर्ज हुई है, FIR नंबर 5/23/2025 अंडर सेक्शन 204, 205, 319, 318 4, 336 3, 340 2 BNS ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ 23/1/25 ਨੂੰ। ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਕ ਪ੍ਰਾਗਦਾਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਤੇ 24 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ CBI ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ भर्ती कराने दा पुलिस। अमृतसर में विदेश से पंजाबियों के लिए एक दुखद खबर सामने आई है, जहां अमृतसर के एक युवक की इटली में अचानक मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है और मृतक की पत्नी ने पंजाब सरकार से अपील की है कि मेरे पति का शव लाकर हमें सौंप दिया जाए।
करनाल में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रॉली और कंटेनर की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।